करना पड़ा। थैंक यू। Okay, let's begin the class. हम एक छोटा सा मंगलाचरण करके क्लास स्टार्ट करते हैं एवरी डे की। तो सभी नमोकार मंत्र तो आई गेस सभी जानते ही हैं, तो वी शुड बिगिन विद दैट। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सब साहुनम। पंच परमेष्ठियों को याद करके मानो ऐसा लगता है कि हम उस दुनिया में पहुंच जाते हैं जिस दुनिया में वो रहते हैं। तो बड़ा एक आनंद का समय होता है। चलिए अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हमने जो पुराना पढ़ा है उसे एक बार छोटा सा स्नैपशॉट कर लेते हैं। बात परसों से शुरू हुई थी। परसों हमने थोड़ा सा परिचय लिया था। परिचय हमने किसका लिया था? योगिंदु देव का हमने परिचय लिया था। ये जोइंदु के नाम से भी जाने जाते हैं। अपभ्रंश भाषा के बहुत बड़े कवि भी माने जाते हैं। अपभ्रंश भाषा ये कब हमारे देश में थी? तो समझ लीजिए आज से 13-14 शताब्दियों पहले, तकरीबन 6वीं शताब्दी से ये चालू हो गई थी हमारे भारत देश में आना। मतलब भारत देश में इसका प्रचलन चालू हो गया था और तकरीबन 11-12वीं शताब्दी तक ये चलता रहा। वैसे आप भी चाहें तो आज भी सीखकर इस पे कुछ लिख सकते हैं, तो कहने को होगा कि आज भी हम अपभ्रंश भाषा में लिख पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कोर्सेज बहुत हैं, आप चाहें तो कभी भी सीख सकते हैं। भाषा है बहुत प्यारी। मतलब जैसे मैं आपको इसमें से ना कुछ पढ़ के बताता हूँ। ये परमात्म प्रकाश नाम का अपना ग्रंथ है, उसका ये मंगलाचरण है। जरा ध्यान से सुनिएगा, ऐसा लगेगा थोड़ा सा आप कन्नड़ सुन रहे हैं। आइए। जे जाया झाण किए कम कलंक डहेवी, निच निरंजन नानमय ते परमपनवेवी। इसका मतलब क्या हुआ? झाणज्ञ कम कलंकम डहेवी, अर्थात जो हमारे परमात्मा हो गए हैं उन्होंने ध्यान के काल में कर्मों का नाश कर दिया है। नित्य निरंजन ज्ञानमय होते हैं और वे ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। तो निरंजन, ये कलंक से रहित को निरंजन कहते हैं। और कलंक क्या है? तो कर्म ही कलंक है। तो जिन्होंने सभी कर्मों का अभाव कर दिया है, ऐसे सिद्ध परमात्मा को नमस्कार हो। इस प्रकार का ये मंगलाचरण था। जिसने वो वाली क्लास अटेंड की होगी, आपको शायद ये याद भी होगा कि हमने तब इस बात को देखा था कि ये जो परमात्म प्रकाश है, इसका बहुत मिलता जुलता साम्य समाधि तंत्र नाम के ग्रंथ से होता है। समाधि तंत्र का नाम शायद आपने सुना होगा। जस्ट अ सेकंड। हेलो, चलिए, सॉरी। समाधि तंत्र का नाम आपने सुना होगा, मुझे भरोसा नहीं है कि आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा। मैं फिर भी क्लियर कर देता हूँ। पूज्यपाद स्वामी हुए हैं। आप तत्वार्थ सूत्र का नाम कितने लोग जानते हैं? सिर्फ इतना बताइए, आप नाम जानते हैं? जी। अक्षय जी ने कहा है वो नाम जानते हैं। और कोई है जिसने तत्वार्थ सूत्र का नाम नहीं सुना? रानू जी, आपने सुना है? हाँ सुना है। जी जी। स्नेहिल जी, जय जिनेन्द्र, आपने सुना है नाम? मान्या जी, आपने नाम सुना है? सुना है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। ये जो तत्वार्थ सूत्र नाम का ग्रंथ है, इसका सबसे शुद्ध पाठ
मतलब कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसा जो उसका शुद्ध पाठ मिलता है, वो सबसे पहले पूज्यपाद स्वामी जो हुए हैं, उनके ग्रंथ का नाम है सर्वज्ञ सिद्धि नहीं, सर्वार्थ सिद्धि। इस ग्रंथ में उसकी पूरी जानकारी हमको मिलती है। आप समझ लीजिए ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। इसमें एक एक पंक्ति में ये बताया गया है कि यहाँ पर एक व्याकरण में एक वचन डाला है तो क्यों डाला है, दो वचन द्विवचन डाला है तो क्यों डाला है, तीन वचन डाले हैं तो क्यों डाले हैं। मतलब आप बड़ा ही आश्चर्य करके रह जाएंगे, इतनी विशुद्ध भाषा में वो वहां पर बात कहते हैं। और इतने प्रकांड विद्वान, अध्यात्म के, आगम के और न्याय के, द्रव्यान योग के तीन हिस्से माने जाते हैं, आगम, अध्यात्म और न्याय। ये तीनों हिस्सों को जानने वाले इतने प्रकांड विद्वान ने समाधि तंत्र नाम के जैसा ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ के मंगलाचरण में भी उन्होंने सिद्धों को ही नमस्कार किया है। कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि ये जो परमात्म प्रकाश है, योग सार है, समय सार है, नियम सार है, यहाँ तक कि धवला है, ये हमारे बहुत बड़े बड़े बिल्कुल उच्च कोटि के ग्रंथ माने जाते हैं। इन सब ने सबसे पहले नमस्कार सिद्धों को किया। मतलब आप सोचिए, नमोकार मंत्र प्रारंभ होता है अरहंत के मंगलाचरण से, मतलब अरहंतों को नमस्कार कर। और इन लोगों ने सबने अपने मंगलाचरण में सबसे पहले सिद्धों को नमस्कार किया है। आप बता सकते हैं कुछ इनके बीच में क्या बड़ी बात है, ऐसा क्यों हुआ होगा? कोई बता सकता है? नमोकार मंत्र तो अरहंतों को नमस्कार कर रहा है, लेकिन जो ये ग्रंथ हैं, समय सार, नियम सार, धवला, समाधि तंत्र, योग सार, परमात्म प्रकाश, इन सब ने सिद्धों को नमस्कार क्यों किया होगा? मैं हिंट ऑलरेडी दे चुका हूं आपको, कोई बताएगा मुझे? बिकॉज सिद्धा है सुप्रीम सोल दैट कॉल 8 कर्मों का नाश किया है सिद्ध भगवान ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका जवाब देखिए यहाँ भी है, जो मैंने छंद अभी आपके सामने पढ़ा था। इसकी पहली लाइन है, जे जाया झाणज्ञिये, अर्थात ध्यान में जिन्होंने 8 कर्मों का नाश किया है। कहने का मतलब ये है, जब भी ध्यान की मुख्यता से बात की जाएगी, अध्यात्म की मुख्यता से बात की जाएगी, आत्मा की मुख्यता से बात की जाएगी, तो सबसे पहले सिद्धों को नमस्कार किया जाता है। और जब भी ज्ञान की मुख्यता से बात की जाएगी, ज्ञान मतलब इस दुनिया में कितने द्रव्य हैं, कहां पर, कैसे, किस परिस्थिति में, कहां कौन रहता है, पूरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की व्यवस्था बताई जाएगी, तो ये समझ लीजिए अरहंतों को नमस्कार वहां पर आपको मिलेगा। इसके बहुत सारे प्रमाण मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे द्रव्य संग्रह, जैसे प्रवचन सार, जैसे पंचास्तिकाय, जैसे रत्नकरण श्रावकाचार। बहुत सारे ऐसे मस्त ग्रंथ हैं। सॉरी, मस्त मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जनरली उनसे ही घिरे हुए होते हैं, इसलिए उस विषय में आनंद आता है, इसलिए मस्त कह रहा हूँ। बाकी बहुत ही गहरे और गूढ़ गंभीर भाव से भरे हुए ये ग्रंथ हैं। चलिए, तो इन शॉर्ट हमने सबसे स्टार्टिंग में अपनी पहली क्लास में ये समझने की कोशिश की थी कि ये जो 5 परमेष्ठी हैं, सॉरी, ये जो पूरा का पूरा विषय है, ये आत्मा और परमात्मा का विषय, ये लिखा गया है इनके योग सार और परमात्म प्रकाश के आधार पर। जोइंदू नाम के ये बहुत अच्छे आचार्य हुए हैं, एंड हिज राइटिंग्स आर वेरी फाइन, वेरी फाइन। और उसका सिर्फ एक ही कंटेंट है, और वो है स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म। और इतना गहरा अध्यात्म, आप ये समझ लीजिए, आज के लोगों को जो शॉर्ट में बात समझना पसंद आती है, मतलब क्विकली वी लाइक टू राइट मैसेजेस, सेंड मैसेजेस, और क्विकली वी एवरीथिंग इन लाइफ हमको बहुत जल्दी जल्दी पसंद आती है। तो ये भी छोटे छोटे ग्रंथ हैं, और जल्दी जल्दी में उन्होंने समय सार जैसे इतने बड़े ग्रंथ का पूरा भाव समेट करके यहाँ रखा है। तो समझ लीजिए, आत्मा और परमात्मा जैसा पाठ लिखने की हिम्मत हम जैसे लोग तो कर ही नहीं सकते हैं। वो काम जोइंदु देव ने किया है। जोइंदु को हम हिंदी में योगिंदु या योगेंद्र भी कह देते हैं। तो ऐसे 2 नाम इनके और भी चलते हैं। चलिए, किसी को याद है हमने इनका टाइम क्या डिसाइड किया था, कब हुए थे ये भारत में?
योगिंदु देव भारत में कब हुए थे, किसी को याद है? 6th सेंचुरी से 10th सेंचुरी तक। वंडरफुल। 6th से लेके 11th सेंचुरी के बीच में कभी हुए होंगे। हमें बिल्कुल नहीं पता है कि ये कब हुए हैं, लेकिन अंदाजा है कि इस टाइम पीरियड के बीच में वो हुए होंगे। कुछ रीजंस हैं इसके पीछे, बहुत और गहराई में अपन जाएंगे तो मैं कभी मौका पड़ेगा तो आपको बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि 6th सेंचुरी के बाद और 11th सेंचुरी से पहले हमने इनको माना है। इसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये कि जो इससे पहले मिलने वाले ग्रंथ हैं, जैसे कि समाधि तंत्र की ही बात ले लीजिए, ये ग्रंथ पहले लिखा गया था जिसमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और ये ग्रंथ 10वीं 11वीं शताब्दी में एक जयसेनाचार्य हुए हैं जिन्होंने कुंदकुंदाचार्य के समय सार पर, प्रवचन सार पर और पंचास्तिकाय पर टीका लिखी है। उन्होंने इनका नाम लिखा है। So as soon as he mentioned him, it gets confirmed कि definitely before this 11th century he definitely would have been born, but not after that. तो ये बेसिक उसका पूरा स्ट्रक्चर है जिसको हमने सामान्य समझा है। आई थिंक बाकी और जैसे जैसे आता जाएगा अपन बात करेंगे। तो बात सीधे कहाँ से शुरू हुई थी? तो बात शुरू हुई थी ये आत्मा नाम की चीज, चिड़िया क्या होती है और इसको हम आत्मा क्यों कहते हैं, और ये सब आत्मा का जो भी दारोमदार है उसको हमने ऐसा क्यों माना है, उसकी बात अपनी चल रही है। सुबह की क्लास को जरा मैं चाहता हूं कि उसका जो फर्स्ट सेक्शन था क्लास का उसको कोई रिवाइज करा दे एक बार। प्रतीक जी आप करेंगे? हाँ सर, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ, मैं क्वेश्चन सर स्किप हो गया थोड़ा। सॉरी, एक्चुअली मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन मेरा इतना सा है, सुबह जो अपन ने फर्स्ट सेक्शन में 3 चीजों पर बात की थी, वो 3 कौन कौन से पॉइंट्स थे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब वो जो आपने बताया था आत्मा, क्या था आत्मा, सॉरी वो 3 नाम याद नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। हाँ, आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। मेरे को एक्चुअली ओके, सॉरी सर, कंफ्यूज हो गया मैं। कोई बात। हेलो। हाँ ठीक है, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। हमने सुबह सबसे पहले इस बात को देखा था कि आत्मा को अभी हम अलग अलग आत्माओं को नहीं खोज रहे हैं इस पाठ में। हम इस पाठ में एक ही आत्मा की पूरी जर्नी को समझ रहे हैं। मतलब एक आत्मा, पहले बहिरात्मा, तो वो अनादिकाल से बहिरात्मा ही होता है। फिर बहिरात्मा से जब वो बोधि को प्राप्त कर लेता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, तो वो अंतरात्मा बन जाता है। और फिर जब वो सारे ही कलंकों का अभाव कर देता है तो वो परमात्मा बन जाता है। इस प्रकार से हमने इसको डिवाइड किया था। तो ये तो हुआ पहला बात। दूसरी बात, जीव के 2 पर्टिकुलर टाइप्स हैं। मैं प्रोसेसेस नहीं कह रहा हूं, टाइप्स कह रहा हूं। एक है भव्य और दूसरा है अभव्य। ऐसे 2 टाइप्स जीव के पाए जाते हैं। या तो कोई आदमी भव्य होगा या कोई आदमी अभव्य होगा। ये बेसिक उसमें डिफरेंस है। ठीक है, अब ये भव्य अभव्य का जो हमने डिफरेंशिएशन किया है, ये इसकी बात यहां नहीं चलेगी। यहां बात चलेगी एक ही आत्मा के अंदर पहले बहिरात्मा, फिर अंतरात्मा और फिर परमात्मा। ऐसे 3 स्टेप्स हैं जिन 3 स्टेप्स में हम एक आत्मा की जर्नी को मोक्ष तक कॉपी करते हैं। ठीक है, अब आत्मा कहते किसे हैं, जीव कहते किसे हैं? तो इसके लिए हमने बात की थी कि जीव कहते हैं जो सेंटिएंट होता है, सेंटिएंट सोल होता है, उसको हम जीव कहते हैं। इसकी परिभाषा हमने देखी थी। इसकी परिभाषा हमने देखी थी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, 1 सेकेंड। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। सबको जो पीपीटी मैंने दी थी वो आप पीपीटी भी अपने पास में खोल करके रखिए। जो एक पीडीएफ आपको शेयर किया था वो आप खोल करके रखिए प्लीज।
हाँ, हमारे पास है। हाँ जी। मेरी स्क्रीन शेयर हुई? हाँ, हो गई। हाँ जी। हो गई। तो इसमें द सेंटिएंट जी फंडामेंटल, इसको हमने आत्मा ऐसे कहा था, तो इसको आत्मा कहते हैं। इससे पहले हमने क्या क्या देखा था? तो इससे पहले हमने देखा था भव्य किसे, भव्य जीव के दो टाइप्स होते हैं, भव्य और अभव्य। भव्य किसे कहते हैं? तो जो क्रेव करता है, बहुत ध्यान से शुद्ध आत्मा की बात को सुनता है, उसे हम भव्य कहते हैं। और जो निश्चित रूप से मोक्ष जाता है, उसको हम भव्य कहते हैं। और इसके बाद में आई थी बात कि आत्मा किसे कहते हैं? तो जो सेंटिएंट जीव फंडामेंटल है, उसको हम आत्मा कहते हैं। तो ये इतनी सी बात हुई। इसके बाद हमने क्या देखा था, वो मुझे कौन बताएगा? इसके बाद हमने क्या देखा था? प्रतीक बताएंगे? अंकित जी बता रहे हैं, कोई भी बता दीजिए। हमने इसके बाद प्रोसेसेस देखे थे। प्रोसेस Right. के अंदर एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एंड देन सुप्रीम। वंडरफुल, एक्सट्रोवर्ट के अंदर कैसा, बताइए एक्सट्रोवर्ट में कैसा है, बहिरात्मा है। जी। पर बहिरात्मा में कैसा है कि जो अपने बॉडी को ही अपना सोल मानता है, राइट, वो बहिरात्मा रहता है। जब उसका जब जन्म होता है, when he's born, and he feels like his soul is also born at the same time, and when he dies, he feels like his soul is also dying at the same time. So that is Bahiratma. wonderful, wonderful, thank you very much. Now I cannot clap for you, but yeah, I can clap, maybe others cannot. चलिए, तो अभी जो हमने देखा है, देखिए वो भी बहुत अच्छा विषय है। ओके, तो बहिरात्मा एक प्रोसेस का नाम हम बात कर रहे हैं। देखिए, अनादिकाल से जीव बहिरात्मा में होता है। अनादिकाल मतलब जितने भी डिफरेंट प्रोसेसेस में वो व्यक्ति रहा है, वो सारे के सारे बहिरात्मा ही कहलाते हैं। अब ये बहिरात्मा नाम की चीज क्या होती है? बहिरात्मा मतलब जो शरीर मैं हूं ऐसा मानता है, उसे बहिरात्मा कहते हैं। अब यदि वो शरीर को अपना मानेगा, तो शरीर के रिलेटिव्स को अपने रिलेटिव्स मानेगा, शरीर को सुंदर करने वाले प्रोडक्ट्स को अपना प्रोडक्ट मानेगा, शरीर से संबंध रखने वाले इस सारे के सारे घर को अपना मानेगा, घर को अपना मानेगा तो शहर को अपना मानेगा, शहर को अपना मानेगा तो दुनिया को अपना मानेगा। अरे इतना बोझा लेके कहाँ जाएगा? कहने का मतलब ये हुआ, दिस पर्टिकुलर बहिरात्मा, दिस पर्टिकुलर एक्सट्रोवर्ट of whom we are talking about, he basically considers that the body is I and I am body. He considers both of them one, and once he does so, it becomes a problem for him to differentiate between the body and soul. I can give you a very good example. It's quite a very unsocial kind of an example, but still I'll try. It's like a lover. I think you all know about the lover part. I guess you know who is a lover. When he loves somebody or something, he puts himself completely into it. And once he puts himself completely into it, when the time comes of departing, or a breakup happens, the person becomes all confused. वो इतना पागल हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि जैसे उसने अपने आप को ही खो दिया। आपने बहुत सारे फिल्मी गाने सुने होंगे जिनमें ऐसे गाने हैं कि तू चली गई है तो मेरी तो पूरी जिंदगी खत्म हो गई है, मैं कैसे जीऊंगा, अब क्या होगा। ये सब जो विचारधाराएं हैं ना, समझ लीजिए ये सब बहिरात्मा की विचारधारा है। और ये बहिरात्मा पना आज से नहीं चल रहा है। देखो, एक चींटी की पर्याय में भी यदि व्यक्ति जाता है ना, मतलब जीव जाता है, तो चींटी भी मरना नहीं चाहती है। उसे पता चल जाए ना कि कोई मुझे मार रहा है, तो वो वहां पर से भागने की कोशिश करती है। चींटी, छिपकली, छोटे छोटे मक्खी मच्छर भी होंगे ना, उनके साथ भी ऐसी ही बात है। ऐसा इसलिए नहीं कहना चाह रहा हूं कि वो अपनी रक्षा नहीं करना चाहते, अपनी रक्षा नहीं करना चाहिए, अरे खूब करना चाहिए अपनी रक्षा।
लेकिन ये बात सोचने विचारने की एबिलिटी तो उन बेचारों के पास में है नहीं, जो तिर्यंच हैं या एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय हैं, बेचारों के पास में ये शक्ति तो है नहीं। अब हमारे पास ये शक्ति हमें मिली है कि हम सोचने समझने का काम करें, लेकिन अब अफसोस की बात है ये परिस्थिति इतनी आसानी से होती नहीं है। हम जनरली उसमें फंसे रह जाते हैं और हम शरीर को ही आत्मा मानते हैं और उसको देखिए कितनी सारी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ आज, मतलब आप जितना सोचेंगे ना आपको ये बात ऐसी लगेगी कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, और उसके बाद भी 90% of the people, they really do not know what is the true nature, definition, understanding of the soul. मतलब we are all very fortunate that we are trying to understand this, कि ये जो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहा जा रहा है, मतलब the sentient जीव fundamental is called as atma, is called as soul. This particular definition is known to very few people, very few people. और जब ये बात हमको पता चलती है ना, तो हम इतने जल्दी डिफरेंशिएट कर पाते हैं. The ability to know lies within me. To a certain extent मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे हमेशा किसी ना किसी चीज की जरूरत हो, ये भी जरूरी नहीं है. You know, there should be something in front of me. There should be a mobile in front of me. There should be a charger, eraser, pen, pencil. Something should be there in front of me. Now, in case if I ask you all, आप सब लोग मुझे देख रहे हैं. I hope you all are watching me. And if you are doing so, now tell me. I'm going to say one word and tell me, do you see me the very moment I say that word, or do you see something else? Are you all ready for this activity? Yes. Yes. Okay, great, great. Now hold it on. Where did it go? Somebody else is using my screen or what? No. Okay. Fine. The word is ma. Did you listen to that word? Mother. Mama. Now, as soon as I'm saying this word, you are not watching me when you are watching me. At this particular juncture, you are actually, imagining your mother, but your eyes are watching me. What am I trying to say by all this is, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान actual मेरा स्वभाव है. And once we understand that particular aspect, the differentiation comes. We start differing body with soul. Now, our complete orientation of the soul changes. Now we start to think on the lines, यार मैं कुछ करना चाहता था, but that did not happen. मैंने कितने सारे फेस पाउडर्स, फेस पैक्स और पता नहीं क्या क्या लगाया, लेकिन मैं तो सुंदर ही नहीं हो पाया. मैंने कितनी सारी कोशिश की थी कि इतने सारे घर में प्रोडक्ट्स लाऊंगा, कुछ करूंगा, कुछ तो अच्छा होगा, शादी की फोटोज तो अच्छी आएंगी. नथिंग हैपेंड. मैंने सोचा था कि पेट कभी खराब नहीं होगा. अरे शुगर की बीमारी तो मुझे कभी नहीं हो सकती है. मैंने जिंदगी भर कभी शुगर ऐसे खाई ही नहीं है. स्टिल थिंग्स हैपेंड. That means something else is monitoring it. Something else, and that thing, whatever is monitoring it, whatever is knowing it, that is not me. वो मैं नहीं हूं. ये बात हमें धीरे धीरे करके हम उस एंगल में सोचने लगते हैं. तो बस ये समझ लीजिए, जो व्यक्ति इन सब से परे होता है, जिसे इन बातों की खबर ही नहीं होती है, वो व्यक्ति बहिरात्मा होता है. जो आत्मा का वास्तविक स्वभाव नहीं जानता है, उसमें लीन नहीं होता है, वो बहिरात्मा होता है. और जैसे जैसे करके हम इस आत्मा को जानने लगते हैं, वैसे वैसे हम उस अंतरात्मा और परमात्मा के स्टेज में आगे बढ़ते जाते हैं. चलिए, अब बहिरात्मा की परिभाषा में हमने सबसे पहली परिभाषा देखी थी. सबसे पहली परिभाषा थी वन रिगार्डिंग वंस बॉडी एज वंस सोल. जो शरीर को ही आत्मा मानता है. इस पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो. नो. 1 नो, 2 नो,
जी नहीं. Okay, 3 no. Anybody else? स्नेहिल जी से हमारी कोई बात हो नहीं पाई है क्या वो? मेरे ख्याल से हैं. चलिए, अब जो सेकंड पॉइंट है कि वो शरीर को अपना मानता है और शरीर के संबंध रखने वालों को अपना कहता है. तो the one who regards body as himself and the relatives of the body to himself is an extrovert. And the last point is the one who regards birth of the body as the birth of the soul and demise of the body as demise of the soul. Now इसको थोड़ा सा ना ध्यान से आप समझने की कोशिश करना. इस पॉइंट में हम कहना ये चाह रहे हैं, देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तब तो उसको ये समझ नहीं होती है. He does not understand that body and I is one. Basically he considers that I am body only, because he does not understand anything. He does not understand the difference, at least on a very superficial level also. अब ऐसा जो छोटा सा बच्चा है उसे तो पता नहीं है कि मैं शरीर और आत्मा को एक मान रहा हूं. ये तो समझ लीजिए धीरे धीरे करके with the passage of time we try to understand things and we come to a conclusion कि ये शरीर ही मैं हूं. अब ये conclusion कैसे आता है? ये conclusion ऐसे आता है जैसे किसी ने गाली दी, मुझे ऐसा लगता है मुझे गाली दी. किसी ने बहुत प्यार किया, ऐसा लगता है यार I am the most lovable person on the planet. किसी ने मुझे नीचा दिखाया, मुझे लगता है मुझे नीचा दिखाया. मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये सब शरीर के साथ ये सब हुआ और मैं मानता हूं कि ये सब मेरे साथ हुआ. ये सारी मान्यताएं हैं. देखिए, नॉलेज वाइज, डेफिनेशन वाइज यू विल ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाट इज सोल, बट देन लाइफ वाइज the person who understand these things as the nature of the soul according to his life, that particular person is Antaratma. And now we are going to talk a little about Antaratma. It's a very short topic, but you will definitely enjoy it. By far, any questions, anybody? नहीं. Okay. Ranu ji? Praveen ji? नहीं. Okay. Prateek ji? I think no questions. Let's move forward, and now we are going to talk about Antaratma. Now, what is Antaratma? The English translation here we have put is as introvert, although these words are used in psychology in different other meanings also. The person who is quite shy, do not like to be a little social, is called an introvert. But then here that person is Atma. Matlab, that particular place we are putting that into Atma, and then we are talking about Antaratma. Fine. So basically these are three particular points on which we are going to talk about Antaratma. Quite important. Please try and understand. Okay. The first thing that we are understanding is this. Sorry for that. The first thing is Bhed Vigyan. Now, what is Bhed Vigyan? Bhed Vigyan is the power of making distinctions. Making distinctions means मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूं और ये शरीर उद्गल है, इसमें ज्ञान नहीं पाया जाता है. This is called differentiating. I hope you are understanding what I'm saying. शरीर और आत्मा इन दोनों का लक्षण ही अलग है. लक्षण अलग है का मतलब क्या होता है? One is a knower and the other thing is what we are knowing. Now, knower and knowing cannot be one. They really cannot be one. You know a particular thing and you are the one who is knowing. These are two very different things. And once we try to understand and incorporate it in our lives, we come to Antaratma.
So the basic point is power of making distinctions, differentiations, bifurcations, bhed vigyan. The second point says distinct soul from body and other such things, and other such like things. So bhed vigyan says bhed. So भेद का मतलब होता है टुकड़े करना या दूर दूर करना. तो जो एक होंगे उन्हीं को तो अलग अलग करेंगे. तो यहाँ बेसिकली एक चीज के टुकड़े नहीं कर रहे हैं, यहाँ जिन दो चीजों को एक मान रखा था उसके टुकड़े कर रहे हैं. कौन कौन सी दो चीजें थी? शरीर और आत्मा. शरीर और आत्मा इन दोनों को एक माना था बहिरात्मा ने, तो अंतरात्मा ने इन दो मिली हुई चीजों को अलग अलग करके ये बताया कि ये दोनों अलग अलग ही हैं, ये एक नहीं है. I hope you are understanding, right? The last point says who knows, believes and experiences himself as sentient being. कितनी बड़ी बात है. There are three things. आपने सुना है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः. सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र. दर्शन श्रद्धा, ज्ञान ज्ञान नॉलेज, और चारित्र आचरण एक्सपीरियंस. So the one who knows, believes and experiences himself as a sentient being and not as a non-sentient pudgal object is called as antaratma. So basically these are 3 points, but intention is one. The intention is bifurcation, differentiation. Now this differentiation happens, the differentiation is defined in 3 ways. The first one is making distinctions between soul and body, and knows, believes and experiences himself as the sentient being. ये 3 अलग अलग तरीकों से एक अंतरात्मा को समझाया गया है. Any questions by far? No. Okay. ये सर एक क्वेश्चन है, ये नोज बिलीव्स एंड एक्सपीरियंस को ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र बोलते हैं, जो इंग्लिश में नोज बिलीव्स एंड एक्सपीरियंस लिखा है. Yes. Yes. Anybody else? I think not. Okay. So this is quite, we have talked about introvert, and introvert is basically, these are different names for him. It is called, he's called intelligent, he's called enlightened, and he's called a right, again there's a small mistake, perceptor is the word here. And in the last what we are going to discuss is, this is a very short topic that we are going to talk about. There are basic 3 stages of introvert. 3 stages of introvert: Uttam, Madhyam and Jaganya. Who was that? Ranuji, could you tell me what are those 3 stages for Antaratma? Uttam, Madhyam, and Jaghan. very good. And in English you can also say low, medium and high. This is also what you can say. Fine. Uttam, Madhyam and Jaganya. These are 3 particular stages in which we are going to talk about this particular Antaratma. This is quite a topic just to understand, because unless we do that, it will be quite very difficult to bifurcate among these 3 things. Acha, before talking about that, I'd like to talk to you about something else. आपने कितने लोगों को जैनी इस नाम से जाना है? मतलब आप किस किस को जैन कहते हो? आप बता सकते हो? मतलब जैन को आप कैसे कैसे पहचानते हो? मतलब किस किस आदमी को आप जैन कहोगे? जैन कुल में जिनका जन्म हुआ है उनको जैन कहेंगे. Wonderful. Anybody else? अच्छा देखिए, मैं पूछता हूँ, भगवान महावीर जैन थे कि नहीं? नहीं थे. भगवान महावीर जैन नहीं थे. राजपूत थे.
Oh, really? I don't know. Interesting. I have heard. I see. On the lines you are talking, Rajput was not a surname until then. It came into existence. So like the Jain was not a surname existing at that time. जैसे जैन एक surname तब नहीं था, वैसे राजपूत भी कोई surname तब नहीं था. राजपूत तो अभी ये नाम ही आया होगा, समझ लीजिए 1-2 शताब्दी पहले. So we cannot call him Rajput as well if we cannot call him Jain. Okay. देखो भगवान महावीर को जैन मैं इसलिए कह रहा हूँ. अच्छा देखो, भगवान महावीर की कहानी आप सबने सुनी होगी. उसमें भी कई सारे स्टेजेस हैं. सबसे पहला स्टेज था भगवान महावीर ने, समझ लीजिए पहले वो बालक अवस्था में रहे. बालक अवस्था के बाद में वो युवा अवस्था में रहे. युवा अवस्था में रहने के बाद में उन्होंने छोटी उम्र में ही दीक्षा धारण कर ली थी. दीक्षा धारण करने के बाद वो मुनि अवस्था में बहुत लंबे काल तक, कितने काल तक रहे थे? मुनि अवस्था में कितने काल तक रहे थे भगवान महावीर, कोई बता सकता है मुझे? years. 42 मुनि अवस्था में नहीं कह सकते हैं. मुनि अवस्था में 12 साल और उसके बाद 30 years in that particular what is that, arhant avastha. Arhant avastha was 30 years, 12 years was muni avastha, and then 30 years in the previous the Raj Mahal avastha or Rajkumar avastha. So this Rajkumar avastha and this muni avastha, these two avasthas are called as Jaghanya and Madhyam Antaratma. Jaghanya and Madhyam Antaratma. And Antaratma, in all, in short, I can say that this is particularly Antaratma. And when I talk about Arhant Avastha, that Avastha is Paramatma, right? So out of all these, this particular 42 years of his life, from birth till his, what is that? Till his Muni Avastha, 30 years of householder life and 12 years of monkhood. ये दोनों को मिलाकर के this is called अंतरात्मा. So अब अंतरात्मा को अभी हमने फिलहाल 42 years में डिवाइड किया है, तो फिर इसके कुछ स्टेजेस भी होते होंगे ना, वरना बिना स्टेजेस के हम अंतरात्मा को कैसे समझ सकते हैं? So उसके स्टेजेस के लिए बेसिकली हम बात कर रहे हैं. तो देखिए इसमें 3 स्टेजेस जो बताई गई हैं वो ये हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य. The picture should be quite clear to you, I guess. In this image, the first one is the Jaghanya one is this stage. The stage where a person is living a very normal, neutral, without changing his lifestyle. He is living his own life, believing on, this particular principle that I am Jeev and Sharir is Ajeev, and he is enjoying his life. Then the second stage comes when a person takes Anuvrat. I hope you all know what are Anuvrat, or if you do not know, Anuvrat is, opposites of Panch Paap. You all know Panch Paap: Hinsa, Jhoot, Chori, Kushil, Parigraha. So opposite to that, Ahimsa Anuvrat, Achaurya Anuvrat, Brahmacharya Anuvrat, Parigraha Pariman Vrat, and what remained? Satyanu Vrat. So these are 5 vows. These are 5 vrat. So that person is also a Madhyam Antaratma. And the Muniraj, up till 12 Gunasthan. Now Gunasthan is a tricky word. We are going to start with the next class with this particular word, Gunasthan. What is Gunasthan? How is it so? We are going to talk about that. So the medium stage talks about these 2 situations. Now Vrati and Anuvrati and Mahavrati. These are 2 names given to it. And then the Uttamantaratma is the 12th Gunasthan, the person who is only and only in Samadhi. He does not talk to anybody. He does not listen to anybody. He is only one step ahead, one step before
to Paramatma Dasha, and he is called Uttam Antaratma. I guess it's quite a little, difficult maybe, or if you're trying to understand, please give your views. Is it quite understandable? Yes. Okay, great, great. Anybody else? Anybody who did not understand it or is, finding it quite difficult? I have one question, Sanyamji. Please. Jai Jinan. Jai Jinan. Now, what is the difference between the first stage, which is Jaganya, Yes. and Bahiratma? Because Jaganya में भी हम normal life lead करते हैं और Bahiratma में भी हम normal life lead करते हैं. So what is the difference between that? Wonderful. See, I'll tell you quite a thing. Once you have understood that body is not soul, or the soul is not body, you try to limit yourself to the situations where the differentiation starts. We try to find out quite a difference between both of them. Now Bahiratma lives bluntlessly, without even thinking about who he is, how things are going on, how he has a little problem with it. He leads his life. He leads life without even thinking that he and his body are two separate entities. Whereas Avirati, or the Jaganya Antaratma, he basically understands and principalizes it in his life. सिद्धांत के अनुसार वो इस बात को जानता है कि मैं तो ज्ञान स्वभावी ही हूं, शरीर आदि मैं नहीं हूं. This is a basic difference. मतलब unless you try to understand that, things are not going to begin in any way. I can give you another way of understanding it also. देखिए, शरीर आत्मा यदि अलग अलग हो गए हैं, ये मैंने जान लिया है, तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है, लाइफ चेंज कब होगी? तो भाई पहले लाइफ आपके दिमाग में चेंज होगी, आपकी समझ में चेंज होगी, फिर वो धीरे धीरे आपके लाइफ में दिखने लगेगा. लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल. एक मिथ्या दृष्टि है या एक सम्यक दृष्टि है, दोनों के फैमिली मेंबर्स 6 है. इफ दे हैव 6 फैमिली मेंबर्स इन द लाइफ, और वो 6 फैमिली मेंबर्स के हिसाब से बिजनेस करता है, समझता है, खाता है, पीता है, तो अब बताओ सम्यक दर्शन हो जाने के बाद वो यदि घर का सिर्फ एक कमाऊ व्यक्ति है, मतलब एक एम्प्लॉयड व्यक्ति है, तो सारे घर की जिम्मेदारी उस पर है कि नहीं? अब वो अचानक से अपनी लाइफ में सारी चीजें छोड़ छाड़ करके बैठ जाएगा, तो ये उसके पार्ट पर बेवकूफी नहीं है? So in this way, we try to, basically find the difference between both the stages. एक ऐसी स्टेज जिसमें धीरे धीरे करके अपने जीवन में संयम आना शुरू हो जाता है. सबसे पहला संयम होता है यहाँ, फिर धीरे धीरे करके संयम आता है यहाँ, मतलब मन, वचन, and then it comes to kaya. In this way, definitely step wise, the person starts to realizes परिग्रह का धीरे धीरे त्याग होता है, and at the end of the time he basically realizes himself and liberate comes to the situation of Paramatma. This is how we are trying to understand it. So Antaratma is not completely done. We are going to talk about Antaratma and Gunasthan in the next particular segment. In very short, we will talk about Gunasthan, but in detail we are going to talk about Antaratma. I hope you might have enjoyed the class. If any questions remain, or they come at any point of the time from now on to tomorrow's class, please send them to me on my WhatsApp number. Else, there are few people, कुछ लोग थोड़ा सा लेट आ रहे हैं. आप कोशिश कीजिए कि आप थोड़े से जल्दी आएं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा, और यदि आपको मुझसे लाभ नहीं होगा तो मुझे आपसे लाभ हो जाएगा. So in any which way, we will try to, have a class. We'll enjoy things. Fine. So any questions? I'm going to have quick questions in case if we have any. नहीं. Okay. Thank you, Praveen ji.
स्नेहिल जी, रानू जी, प्रतीक जी, कुणाल जी, अंकित जी। नहीं, क्वेश्चन नहीं है, बट कल आप जब नहीं, स्टार्ट करेंगे और वापस आप शायद मतलब रिवाइज करेंगे, राइट? रिआइटरेट करेंगे Yes, आप एक बार, राइट? yes, we will, definitely. क्वेश्चन नहीं है. I'll wait for your recording from tomorrow. Okay, fine. Thank you very much everybody. रिकॉर्डिंग मैं शेयर करता हूँ. आज रिकॉर्डिंग ठीक से हुई है. जय जिनेंद्र, have fun, enjoy. जय जिनेंद्र. नहीं.